परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय आशीष से आशीषित कर दिया है। आमीन, धन्यवाद। वासंती वाघेला जीसस क्रिश्चियन हिंदी चैनल में आप सभी विश्वासी मसीह भाई बहन का स्वागत है। परमेश्वर के लोगों, इस दुनिया में, इस संसार में हर मनुष्य इसी शक्ति की खोज में रहता है जो उसे सभी संकटों से, सभी परेशानियों से निकाल कर मनुष्य की सारी इच्छा पूरी कर सके। तो मैं ऐसे बाइबल के रहस्य बताऊंगी, बाइबल के ऐसे रहस्यमय गुणों के बारे में बताऊंगी जिनको स्वीकार के, अपना के परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करेंगे और हम सबकी सारी इच्छाएं पूरी होगी। ये जो कोई ऐसे गुण नहीं है, ये दिव्य शक्ति के द्वार खोलने वाले गुण हैं। जिस मनुष्य में ये गुण पाए जाते हैं उसके जीवन में परमेश्वर की शक्तियाँ हमेशा के लिए सदैव उनके साथ रहती है। ये आशीर्वाद भी है और ये अपने जीवन को बदलने वाला सोच है जो सारे ज़रूरतों को परमेश्वर के हाथों से पूरा की जाता है और स्वर्गदूत हमेशा उनकी मदद करते हैं। आत्मिक संतोष और शांति का भी स्रोत है। पवित्र शास्त्र बाइबल में ये सारे गुण हमारे संबंध परमेश्वर के साथ इतना मजबूत करते हैं। हाँ, ये पवित्र शास्त्र बाइबल में ये सारे गुण हमारे परमेश्वर के साथ संबंध इतना मजबूत बना देते हैं कि स्वर्गदूत हमेशा हमारी रक्षा और अगुवाई में तैयार रहते हैं। स्वर्गदूत हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जब हम इन गुणों को अपनाते हैं तो दिव्य शक्ति के प्रवाह से हम जुड़ जाते हैं और हर विघ्नों को पार करके और हमारे लक्ष्य को हम प्राप्त करने के लिए हमारी मदद करता है। तो ये है गुण जिनके द्वारा हम अपने चमत्कारी बदलाव हमारे जीवन में ला सकते हैं। पहला है विश्वास। बाइबल में इब्रानियों की किताब उसका 11 वचन और 6 में लिखा है कि हमें सिर्फ मान लेते हैं कि परमेश्वर है, ऐसा इतना काफ़ी नहीं है। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना, हाँ, परमेश्वर को विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। हमारा विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। विश्वास वह गहरे भरोसे का नाम है जो हमें परमेश्वर के अदृश्य हाथों में देता है। जब हम विश्वास से भरे हुए होते हैं तो हम चीज़ों को ऐसे देख सकते हैं जैसे वो हकीकत में नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जब दुनिया के लोगों किसी परिस्थिति में कहते हैं कि कोई आशा नहीं है, अब सब कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ हमारे लिए नहीं होगा, ऐसे कहते हैं, लेकिन हमारे विश्वास हमें कहता है कि हमारा परमेश्वर कोई रास्ता निकालेगा। ये एक अलौकिक दृष्टिकोण है जो हमको असंभव को भी संभव करने की ताकत देता है। यही विश्वास है। लोग कहते हैं कि ये नहीं होगा, लेकिन जब हम परमेश्वर को हम विश्वास रखते हैं तो हम कहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए कोई रास्ता निकालेगा, परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा, परमेश्वर हमारी इच्छा पूरी करेगा। ऐसे विश्वास हम करते हैं और यही विश्वास है। बाइबल में मत्ती की किताब और 17 और 20 आयत में वचन में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो तुम इस पहाड़ से कहोगे यहाँ से हट जा और वो वहाँ से हट जाएगा। विश्वास का ये छोटा बीज है जो हमें बताता है कि चमत्कारिक बड़ा फल ला सकता है। विश्वास का छोटा बीज ये हमारे जीवन में चमत्कारिक फल बड़ा ला सकता है। और जिस मनुष्य में विश्वास का गुण होता है उसके लिए परमेश्वर के राज्य के द्वार खुल जाते हैं। ऐसे विश्वासी व्यक्ति की सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी होती है। उसका विश्वास परमेश्वर की योजना में और परमेश्वर के समय सीमा में दृढ़ होता है। और परमेश्वर का ये रहस्य तो आपकी इच्छा के साथ मेल खाते हैं। हाँ, परमेश्वर का ये रहस्य है जो हम परमेश्वर की इच्छा के साथ मेल खाते हैं। और जब हम परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं तो सारी सृष्टि हमारे समर्थन में आती है। ये एक अदृश्य संबंध मानिए जहाँ विश्वास हमारी आत्मा को परमेश्वर के साथ जोड़ता है। फिर परमेश्वर का शक्ति सामर्थ्य हमारे जीवन में बहने लगता है। तो आगे बढ़ेंगे। आगे ऐसा कौन सा गुण है? आगे का गुण है प्रेम। बाइबल में प्रेम को बहुत बड़ा स्थान दिया है। हाँ, बहुत बड़ा स्थान दिया है, बहुत बड़ा स्थान हमको
दिया है। प्रभु यीशु से पूछा गया कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, तो प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, तुम अपने परमेश्वर को अपने सारे मन से, सारी आत्मा से, सारी बुद्धि से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। ये वचन बाइबल में मत्ती की किताब उसका 22 अध्याय और 37-39 में लिखा है। प्रेम का रहस्य ये है कि आपको दूसरे लोगों के साथ जोड़ता है। प्रेम हमें दूसरे लोगों के साथ जोड़ता है और परमेश्वर के साथ भी हमें जोड़ता है। प्रेम ये बाइबल में दिव्य गुण है जो हमें परमेश्वर की छवि में बनाता है। जब हम सच्चे प्रेम का अनुभव करते हैं तो हम अदृश्य तार से जुड़ जाते हैं जो हमें परमेश्वर से जोड़ता है। परमेश्वर के साथ हमें परमेश्वर के करीब हमको ये रखता है, हमारे अलौकिक परमेश्वर के साथ प्रेम का संबंध। और जिस व्यक्ति में प्रेम होता है उसका दिल परमेश्वर के साथ धड़कता है और ऐसा व्यक्ति स्वार्थ और निजी लाभ के लिए नहीं जीवन जीता, लेकिन दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। और यही कारण की वजह है कि परमेश्वर की शक्ति हमेशा उसके साथ बनी रहती है और प्रेम करने वाला व्यक्ति चमत्कारों को आकर्षित करता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में 1 कोरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और 8 वचन में लिखा है कि प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। प्रेम शाश्वत गुण है जो हमें हर जगह में विजय दिलाता है। हाँ, प्रेम से हम सब कुछ कर सकते। जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो परमेश्वर की इच्छा को हम स्थापित करते हैं। प्रेम हमारे जीवन में स्वर्गदूतों की उपस्थिति भी बढ़ाता है और जहाँ प्रेम होता है वहाँ स्वर्गदूत होते हैं। स्वर्गदूत प्रेम के संदेशवाहक होते हैं और जब हमारे जीवन में प्रेम होता है तो हम उनके संरक्षण और अगुवाई का हमें अनुभव होता है। परमेश्वर के लोगों, आखिरी बात है वो है धैर्य। हाँ, धैर्य एक ऐसा गुण है जो हमें परमेश्वर की योजना को समझने और उनके साथ तालमेल बिठाने की शक्ति देता है। यह एक गुण है जो हर कोई परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन हो, लेकिन उसमें हमको स्थिर रहने की शक्ति देता है। परमेश्वर के लोगों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और 19 वचन में लिखा है, धैर्य से हम अपनी आत्माओं को बचाएंगे। धैर्य से हम अपनी आत्माओं को बचाएंगे। धैर्य एक अदृश्य शक्ति है जो हमको समय सीमा से मुक्त करती है। जब हम धैर्य से परमेश्वर की योजना का इंतजार करते हैं तो हम सब रहस्यमय द्वारों को खोलते हैं। वो सारे रहस्यमय द्वारों को खोलते हैं जिन्हें जल्दबाजी में बंद किया जा सकता है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति को पता है कि उसकी जीत पक्की है, परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों न हो। यह गुण हमको परमेश्वर पर भरोसा करना सिखाता है। धैर्य से संपन्न व्यक्ति अपनी इच्छाओं पूर्ति परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार देखता है। जिस व्यक्ति में धैर्य होता है वह परमेश्वर के स्वर्गदूतों के साथ चलने का अनुभव करता है, क्योंकि वह जानता है कि हर परिस्थिति में परमेश्वर की अगुवाई सर्वोत्तम है। धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण प्रभु यीशु है। हाँ, धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण प्रभु यीशु है। उन्होंने क्रॉस पर धैर्य के साथ अपने सारे दुख सहन किया, सारे कष्ट सहन किए और ऐसे धैर्य के साथ संपूर्ण मानव जाति के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया। मोक्ष का मार्ग सारे मनुष्य के लिए बनाया प्रभु यीशु ने धैर्य रख के। ये रहस्य है कि धैर्य का कि परमेश्वर की आशीषों को भी आकर्षित करता है। जब हम धैर्य रखते हैं तो परमेश्वर की आशीष को भी हम आकर्षित करते हैं। ये सारे गुण विश्वास, प्रेम और धैर्य होते हैं जिस मनुष्य में हम सब परमेश्वर की अलौकिक शक्ति के साथ में आ जाते हैं। फिर हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति देखते हैं और हम गहरे आध्यात्मिक मार्ग में चलने लग जाते हैं जहाँ स्वर्गदूत हमारी रक्षा और हमारी अगुवाई करता है। ये सारे गुण हमें परमेश्वर के करीब लाते हैं और जब व्यक्ति विश्वास और प्रेम और धैर्य के साथ जीवन जीता है तो वह उन रहस्यों के लिए सारे दरवाजे खोलता है जिन्हें केवल दिव्य हस्तक्षेप के द्वारा ही खोला जाता है।
हाँ, इस तरह के व्यक्ति के जीवन में कोई छोटी बड़ी घटना किसी चमत्कार से कम नहीं होती, क्योंकि वह सीधे परमेश्वर की योजना का हिस्सा बन जाता है। तो परमेश्वर के लोगों, हमें परमेश्वर प्रभु में बने रहना है, विश्वास रखना है, विश्वास के साथ हमें प्रेम भी रखना है और उसके साथ हमें धैर्य भी रखना है, और इसी से हमारी सारी इच्छाएं पूरी होगी और हम ये गुणों से हम हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष को आकर्षित कर सकते हैं और प्रभु में हम जीवन जी सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना, शेयर तो ज़रूर करना, लाइक करना, कमेंट करना। प्रभु यीशु ने हमको ये सारे गुण दिए हैं और ये सारे गुण हमने पाकर प्रभु की सारी आशीष से हमने आकर्षित कर ली है और प्रभु ने हमको सारी आशीषें दे दी है। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। धन्यवाद।